अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एबट फूडीज़ की मेरी न्यू रेसिपी है कलरफुल सी ग्रीन मैक्रोनी, जो कि बहुत इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो मैक्रोनीज़ को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ऑयल 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला और बॉईल करने के लिए रख दिया है। 5 से 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगी। फिर मैंने चिकन को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। सिंपल पानी डाला, चिकन डाला और बॉईल कर लूँगी। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, तो ये 5 से 10 मिनट में ये भी बॉईल हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करेंगे अपनी मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ में वेजिटेबल्स डलेंगी, गाजर डलेगी, शिमला मिर्च डलेगी और बंद गोभी डलेगी। इनको मैंने कट करके रख लिया। आप किसी भी शेप में इनकी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। और सबसे इसमें ज़रूरी ये है कि धनिया डलेगा, सब्ज़ मिर्चें और 1 टमाटर डलेगा। फुल मैक्रोनीज़ का पैकेट है तो उसमें 1 ही टमाटर डलेगा, वो भी इतना सा। ये बॉईल हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल देती हूँ। गर्म पानी से निकाल के छान के रख लेती हूँ साइड पे। तो ये 1 टमाटर ब्लेंडर में डाल दें कट करके। ये भी मैक्रोनीज़ में ही डलेगा। धनिया थोड़ा ज़्यादा आपने लेना है, इसको भी आप मोटा मोटा कट करके इसमें डाल दें। ये ग्रीन चिली है मेरे पास, तेज़ वाली है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। और आपने माइंड में रखना है कि आपके स्पाइस ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अगर आप ग्रीन चिली बहुत तेज़ वाली डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं तो ब्लैक पेपर और दड़ा मिर्च वगैरह आपने कम ही डालनी है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें सब कुछ। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से आपने अच्छे से सब चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। तो ये तैयार हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये रेडी हो चुका है। मैक्रोनीज़ भी बॉईल हो चुकी हैं, चिकन भी बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया, चिकन को श्रेड करके भी मैंने रख लिया, गार्लिक का पेस्ट बना के रख लिया, काली मिर्चें भी कूट के रख ली। तो अब चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल किया था, उसी में मैं इसको बना रही हूँ। ऑयल मैंने डाल दी है 8 से 9 टेबलस्पून भर के। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक जो पेस्ट करके रख लिया था मैंने। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम ऐसे ऐसे पकाते रहेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और मैक्रोनीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होंगी ये, टेस्ट में भी और देखने में भी। तो लहसुन हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। पका लिया। अब इसको थोड़ा सा साइड से करके इसमें हम 3 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, 4 to 5 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और चिली सॉस डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। अपने चिकन को साइड पे ही रखना है, इसमें भी मिक्स नहीं करना, वरना आपका चिकन ब्लैक हो जाएगा। आप चाहें तो चिकन को निकाल भी सकते हैं, और अगर अंदर भी रह जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अंदर रहने दें। काफ़ी हद तक ये
सब कुछ ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और काली मिर्च और नमक ऐड कर दूँगी। तो इसे मिक्स कर लें। सॉल्ट हल्दी जायका जितना आपको पसंद है आप उतना इसमें नमक ऐड कर दें। और मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी इसको थोड़ा सा और पकाना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए चिकन से। तो ऑयल आप देख सकते हैं इसका बाहर आ चुका है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर का पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने आपके सामने बनाया था। तब इसे मिक्स कर लें। ये मिक्स करने के बाद इसे आपने थोड़ी सी देर और पकाना है तो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और पहले जैसी शक्ल में आ जाए, थोड़ा सा ऑयल इसका बाहर आ जाए। फिर हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और फिर इसमें मैक्रोनीज ऐड करेंगे और फिर हम इसको खा जाएंगे। देखते हैं सब कुछ अच्छे से इसमें पक चुका है, ऑयल भी बाहर आ गया। अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी सारी की सारी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते करते आपकी बाजुएं थक जाएंगी, बाजू थक जाएंगी, पर फिर भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि ये अच्छे से सोटे हो जाए सारी वेजिटेबल्स। तो ये देखिए अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हो गया। मैं इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि ये सब कुछ अच्छे से पक जाए। इतना अच्छे से आपने नहीं पकाना कि सब सब्जियों का कलर चेंज हो जाए। आपने वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अच्छे से सब सब्जियां पक चुकी हैं। अब मैं इसमें मैक्रोनीज ऐड करूँगी। इसमें सारी की सारी मैक्रोनीज ऐड कर रही हूँ। 2 स्पून की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देख सकते हैं मेरी मैक्रोनीज बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं मेरा कलरफुल ग्रीन पास्ता बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसा लगा है। और अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। ये मेरी ट्रे रेडी है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देनी है। अल्लाह हाफिज़।